अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल तालीमी सफ़र। तो हमारा सबक शुरू था नातिक और गैर नातिक एदाद। तो आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 लेंगे। उसमें हमारा टॉपिक है नातिक एदाद का अशरी सूरत में इजहार, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो हम नातिक एदाद को अशरी सूरत में किस तरह लिख सकते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। नातिक एदाद के शुमार कुनिंदा को नसब नुमा से तकसीम करते वक्त अशरी कसर का इस्तेमाल करें तो इस अदद की अशरी सूरत हासिल होती है। अब हम नातिक एदाद में जो शुमार कुनिंदा होता है उसको हम नसब नुमा से तकसीम करेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा हम उसे अशरी सूरत कहते हैं। तो ये इसकी दो किस्में, एक मुख्ततम अशरी सूरत और एक गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत। तो हम मिसाल के ज़रिए इसको समझेंगे। पहले मुख्ततम अशरी सूरत को किसे कहते हैं। यहाँ मिसाल है 7/4। अब यहाँ पर हमको जो है वो 7 को यानी शुमार कुनिंदा को नसब नुमा से तकसीम करना है, यानी 7 को 4 से तकसीम करना है। तो हम कैसे तकसीम करेंगे, पहले हम तकसीम करते हैं ऐसा, तो पहले हम 4 को बाहर लिखेंगे क्योंकि हमको 4 से तकसीम करना है। तो हम जो नसब नुमा होता है वो बाहर लिखते हैं और शुमार कुनिंदा को अंदर लिखते हैं। ये हम अच्छी तरह याद रखेंगे कि शुमार कुनिंदा हमेशा अंदर लिखते हैं और यहाँ पर जो नसब नुमा होता है वो बाहर लिखते हैं। यानी 4 को हम 7 से तकसीम करेंगे। अब यहाँ पर है 7, 4 एका 4 होगा, 7 में से 4 गए तो 3, और फिर हम 3 के आगे 3, हम 4 जो है वो 3 के पहाड़े में 3 जो है वो 4 के पहाड़े में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अशारिया लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। अब अगर हमको छोटा अदद मिलता है तो हमको यही करना होता है। यहाँ पर अशारिया लगाते हैं और यहाँ जो अदद है उसके आगे 0 लगाते हैं। अब यहाँ पर 0 आ गया। अब ये 4 से बड़ा हो गया तो ये आएगा 4 7 28। अब 28 आया तो कितने बचे, 2। फिर हम यहाँ पर पहले ही अशारिया लगा हुआ है तो एक और 0 लगा सकते हैं। अब हम आगे जितना भी हल करेंगे हम उसमें 0 लगा सकते हैं। बार बार हमें अशारिया नहीं लगाना, हमें सिर्फ एक मरतबा अशारिया लगाना है और फिर इसको हल करते जाना है। तो ये होगा 4 7 28, यहाँ बचे 2 और ये 0 लगाए तो 20 हो गया। अब 4 5 20 और ये 20 गए तो 0। अब ये जो तकसीम का अमल है यहाँ पर ख़त्म होगा क्योंकि हमको बाकी जो है वो 0 मिला। तो जब बाकी हमको 0 मिलता है तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता है। तो इस अशरी सूरत को हम मुख्ततम अशरी सूरत कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बाकी हमको 0 मिल गया और हमारा तकसीम का अमल मुकम्मल हो चुका है और इसका जवाब आया 1.75, यानी ये मुकम्मल जवाब है। अब इसके अलावा एक और अशरी सूरत होती है, वो कैसे आती है तो वो ये मिसाल के ज़रिए देखेंगे। ये जो मिसाल है ये हमारा सवाल नंबर 1 है अगले मश्की सेट का। जो हमारा मश्की सेट 1.3 है उसका सवाल नंबर 1 है ये। तो इसमें दिया है 9/37, यानी हमको 37 को 9 से तकसीम करना है। हमेशा ये हम याद रखेंगे कि जो हमारा ये नसब नुमा होता है वो हम बाहर लिखते हैं और ये जो शुमार कुनिंदा है वो अंदर लिखेंगे। तो 37 को 9 से तकसीम करेंगे तो पहले ही जो 9 है वो 37 के पहाड़े में तो नहीं आता, तो हम उसको 0 लगाएंगे। अब पहले 0 लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम सिर्फ अशारिया लगा रहे थे लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ अशारिया लगाए थे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अशारिया नहीं लगाएंगे, पहले हम 0 अशारिया लगाएंगे। यहाँ पर पहले सिफर अशारिया लिखेंगे, उसके बाद अमल शुरू करेंगे, फिर यहाँ पर एक 0 आएंगे। पहले अगर हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने पहले बाद में 0 लगाए थे तो इसीलिए हमने सिर्फ अशारिया लिखे थे। लेकिन जब हमारा अमल शुरू हो रहा है और शुरू में ही हमको छोटा अदद मिल गया तो हम 0 अशारिया से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, होगा 90। तो 37 दूनी होता है 74। अब 90 में से 74 अगर हम नफ़ी करते हैं यहाँ बचते हैं 16। अब 16 भी 37 से छोटे हैं तो हम इसको और एक 0 लगाएंगे। यहाँ पर अशारिया लगा है, यहाँ 0 लगा देंगे। 37 चौक 148। अब 148 160 से में से 148 नफ़ी करेंगे तो 12 बचते हैं, वो भी 37 से छोटा है तो हम एक और 0 लगाएंगे। और 37 या 111 होंगे तो 120 में से 111 नफ़ी करेंगे तो हमको 9 मिला। अब 9 को हम 0 लगाएंगे, लेकिन अब ये 9 जो है वो हमको पहले भी मिला था तो ये अमल वापस से रिपीट होगा। अगर हम इसके आगे और तकसीम करेंगे तो ये हमको अमल मिलता ही रहेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर जो है वह ये तकसीम का अमल रोक देंगे
और हम उसको इस तरह से लिखेंगे, यानी हमको ये जो 2 4 3 मिला है अशारिया के बाद, इसके ऊपर हम ऐसी एक लाइन लगाएंगे। तो ये सूरत होती है गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत। मतलब ये जो तकसीम का अमल है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जब हम इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं 9 से, तो ये शुरू हो रहा है और फिर हमको 2 4 3 मिल रहे, बाद में हम अगर यहाँ पर 9 के बाद और शुरू करते हैं तो फिर से हमको यहाँ पर 2 4 3 और फिर 2 4 3 ऐसे मिलते जाएंगे, यानी ये 2 4 और 3 जो है वो रिपीट होते जाएंगे। तो इसीलिए हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसी लाइन लगा देंगे। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। ये 9/37 का जवाब होगा 0.243 मुतवाली सूरत है, इसीलिए यहाँ ऊपर लाइन आएंगी। तो ये दो हमारे मिसाल के ज़रिए हमने समझाया कि मुख्ततम अशरी सूरत और गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत क्या होती है। अब आगे जो हमारा मशकी सेट है 1.3 वो हम हल करेंगे और उसमें हम देखेंगे कौन सी सूरत मुख्ततम है और कौन सी गैर मुख्ततम। अब पहला सवाल तो हमने हल कर लिया, अब ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है 18/42। अब 18/42 है तो हमको पहले इतना बड़ा हम 42 का पहाड़ा लेने से पहले ये देखेंगे कि ये किसी से कट होता है क्या। अगर ये किसी से तकसीम होगा और छोटा हो जाएगा तो हमारा तकसीम का अमल भी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको 6 से तकसीम करते हैं। तो 6 तिया 18 होता है और 6 7 42, ये दोनों भी 6 के पहाड़े में आते हैं। तो 6 तिया 18 6 7 42, तो हमारा तकसीम का ये जवाब क्या आया 3/7। अब हम तकसीम 3/7 की करेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा। तो 3/7 की तकसीम करने के लिए 7 जो है वो हम बाहर लिखेंगे और 3 जो है वो अंदर लिखेंगे। तो इसी तरह 3 जो है वो 7 से छोटा है तो हमको पहले 0 लगाना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ लगाएंगे 0.0 और यहाँ लग जाएगा 1 0। तो ये 30 हो गया। अब ये होगा 7 चौक 28, 30 में से 28 जाएंगे तो 2 बचेंगे। अब हम यहाँ अशारिया लगा है तो यहाँ पे और एक 0 लगा देंगे। 0 और 0 में कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है ना, मैं क्योंकि 0 ही बोलती हूँ तो हम इसको 0 पढ़ेंगे। ये 20 होगा तो यहाँ पर होगा 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए तो बाकी बचा 6, इसको वापस से हम 0 लगाएंगे तो 7 8 56, ये होगा 7 8 56। अब 60 में से 56 गए तो बचता है बाकी 4, इसको हम फिर से 0 लगाएंगे। जब तक हमको 7 से छोटा अदद मिलेगा तो हमको यहाँ पर 0 लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो तकसीम नहीं होंगी ना फिर। तो ये 40 हो गया। तो अब होगा 7 पंजे 35 और 40 में से 35 नफ़ी करेंगे तो 5 बचा। यहाँ पर एक और बार 0 लगेगा, यहाँ अशारिया लगा है तो यहाँ 0 लगेगा और फिर 7 7 49, फिर बाकी क्या बचा, बाकी बचा 1 को 0 लगाएंगे तो 7 1 7, अब बचे 3। अब ये 3 यहाँ पे हमने 3 से शुरू करे थे, हमको जवाब में वापस 3 मिला। तब तक हमें तकसीम करते रहना है जब तक हमें ये पहला वाला जवाब या फिर इनमें से कोई जवाब मिल ना जाए। अब हमको 3 मिल गया तो यहाँ पर हम तकसीम का अमल रोक देंगे क्योंकि ये जो जवाब आया है ये गैर मुतवाली है अशरी सूरत है, गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत है ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तीन बटे सात क्या होगा 0.42857 ये हमारा तकसीम का अमल मुकम्मल होगा। पहले हम 7 3 नहीं आता है तो हम यहाँ पर 0.0 लगाकर यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे तो ये होगा 7 चौक 28, यहाँ 2 बचे, 7 दूनी 14 और यहाँ 6 बचे, 7 8 56, फिर यहाँ 4 बचे, 7 पंजे 35 और यहाँ पर 5 बचे, 7 7 49, यहाँ 1 बचा तो हमने लिए 7 1 7 और फिर 3 बचे। तो यहाँ पर जो है वो 3 फिर से मिल गया तो हमने जवाब तकसीम का अमल रोक दिया और ये जवाब लिखे। तो यहाँ पर हम एक ऐसी लाइन बनाएंगे, ये हो गई गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत। अब हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। यहाँ सवाल नंबर 2 में दिया है 9/14।
तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 14 को बाहर और 9 को अंदर। अब 9 14 से छोटा है तो यहाँ पर भी हमको पहले सिफर इशारिया शुरू करना पड़ेगा और यहाँ पर फिर एक सिफर लगाना पड़ेगा। तो 14 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो पहले हमें 90 आया है तो हम लिखेंगे 14 छंग 84। बचा क्या? यहाँ पर 6। इसको और एक एक ज़ीरो लगाएंगे तो हमें मिलेगा 14 चौक 56। इनकी नफ़ी करेंगे तो बचेगा 4। फिर एक और ज़ीरो लगाएंगे 14 दूनी 28। फिर इनकी नफ़ी करेंगे तो बचेगा 12। ये 12 भी 14 से छोटा है तो एक और ज़ीरो लगाएंगे। फिर हमको मिलेगा 14 आठी 112 और फिर बचेगा 8। 8 को ज़ीरो लगाएंगे और फिर 14 पंजे 70। इनकी नफ़ी करेंगे तो बचा 10। इसको भी ज़ीरो लगाएंगे 14 साते 98। फिर क्या बचेगा? 2। इसको भी ज़ीरो लगाएंगे 14 एका 14। हमारा जवाब आया 6। अब ये 6 हमको यहाँ पर मिला था तो ये 6 से अगर हम शुरू करेंगे तो वापस ये 4 2 8 5 7 ये रिपीट होगा। तो यहाँ हम तकसीम का अमल रोक देंगे और हम लिखेंगे 9/14। 9/14 का जवाब आता है 0.6428571। अब हमारा अमल यहाँ 6 से शुरू हो रहा था तो हम ये 4 के बाद से एक लाइन बनाएंगे। हमारा चौथा सवाल है नफ़ी 103/5। तो यहाँ पर नफ़ी की अलामत लगी है तो हम नफ़ी की अलामत जो है वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। पहले हम मस्बत हल करेंगे। 103 को 5 से तकसीम करेंगे तो ये तो 5 से तकसीम होगा यानी ये 10 है तो ये होगा 5 दूनी 10। अब ये 3 जो है वो नहीं आता 5 के पाने में तो यहाँ हम 0 लगा देंगे और इसको 3 ही लिख देंगे। तो ये 100 यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। 0 नहीं आता ना तो 103 में से 100 गए तो कितना बचेगा? 3 बचेंगे और इस 3 जो है वो 5 से छोटा हो गया तो अब हम अशारिया लगाएंगे और यहाँ पर एक और सिफर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 छंग 30 और इनकी नफ़ी आएंगी 0। अब ये तकसीम का अमल वो मुकम्मल हो गया तो ये जो है वो मुख्ततम अशरी सूरत होंगी। तो इसीलिए हमारा जवाब क्या आएगा? नफ़ी 103/5। हाँ, इसका जवाब आएगा 20.6 और वो आएंगे नफ़ी के। अब हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 में भी नफ़ी है तो पहले हम मस्बत सा हल करते हैं उसके बाद नफ़ी की अलामत लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 13 लिखेंगे और 11 जो है वो अंदर आएगा। अब 11 जो है वो 13 से छोटा होगा तो पहले ही हमको सिफर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एक सिफर इशारिया लगेगा। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे और हल करते जाएंगे। तो पहले आएगा 13 8 104। 13 8 104। 110 में से 104 नफ़ी करेंगे तो हमको मिलेगा 6। यहाँ पर एक सिफर लगाएंगे और फिर लिखेंगे 13 चौक 52। 13 चौक 52। इनकी नफ़ी करने के बाद हमको मिलेगा 8। फिर एक सिफर लगाएंगे फिर हम लिखेंगे 13 छंग 78 और फिर इनका जवाब जो है वो आएगा 2 के आगे 0 लगेगा और फिर 13 एका 13 और फिर 7 बचेंगे। फिर 7 के आगे और एक बार सिफर लगेगा और यहाँ पर आएगा 13 पंजे 65। 13 पंजे 65 और यहाँ पर 5 बचेंगे। फिर एक सिफर लगेगा। ये सिफर लगने के बाद 13 तिया 39 आएगा। 13 तिया 39। अब इनकी नफ़ी करने के बाद हमको मिला 11। तो ये 11 से हमने शुरू किया था हमको फिर से 11 मिला तो अब हम ये अमल रोक देंगे। तो हमारा जवाब क्या होगा कि नफ़ी 11/13 बराबर होते हैं 0.846153 और इसके आगे लाइन। लेकिन ये ऐसा नहीं लिखते, इसको हम ऐसा लिखेंगे 0.846153 और ये लाइन जो है वो यहाँ पर आएंगी। ये गलत होगा, ये लाइन नहीं आएंगी, यहाँ से लाइन आएंगी। 0 के ऊपर लाइन नहीं आती है, ये अशारिया के बाद वाले आदात पे लिखते हैं हम। और ये जवाब होगा नफ़ी में। तो ये हमारा जवाब है नफ़ी 11/13 का। और
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैर नातिक एदाद। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब इर्रेशनल नंबर्स। ना गैर नातिक एदाद क्या होते हैं? नातिक एदाद के अलावा मजीद कई एदाद अददी खत पर होते हैं, वो नातिक नहीं होते यानी गैर नातिक होते हैं। अब नातिक एदाद हमने देख लिए कि वो कसरी सूरत में होते हैं, यानी m/n की सूरत में होंगे। तो जो नातिक एदाद होते हैं उनमें सभी आदाद शामिल हो जाते हैं, जैसा कि मुकम्मल आदाद, तबई आदाद और सही आदाद। ये तीनों नातिक आदाद में शामिल होते हैं। इन सबको मिलाकर और उनमें अगर हम कसरी आदाद भी ऐड कर ले, वो पूरे मिला के वो जो ग्रो होंगे वो नातिक आदाद होंगे। अब इनके अलावा जो अदद होते हैं अददी खत पर, वो गैर नातिक कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, जज़र 7 ये। अब इन्हें भी हमें अददी खत पर दिखाना है, तो ये अददी खत पर हम कैसे दिखा सकते हैं? इनका भी तरीका है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको अददी खत लेना है। अददी खत बनाएंगे, उसमें हम एक पॉइंट ले लेंगे 0। अब इकाई लंबाई हमको एक फ़िक्स कर लेनी है, इसे हम इकाई लंबाई कहेंगे। यहाँ पर हम इकाई लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर फ़िक्स कर लेते हैं। ये हमारी इकाई लंबाई है और उसका इस्तेमाल करना है हमको। तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो पहले हमको ये जो 1 है यहाँ से उमूद लेना है, वो इकाई लंबाई का होगा। मतलब ये जो हमारी इकाई लंबाई हमने लिए है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये हमारी एक इकाई लंबाई है। इसको हम 1 पकड़ेंगे, तो यही लंबाई का हमें उमूद खींचना है। तो उमूद पहले बनाएंगे हम, वो इस तरह से होगा। 1 पर से हम चांदे की मदद से उमूद बना लेंगे। तो ये उमूद है, इसकी इकाई लंबाई हम 2 सेंटीमीटर लिए हैं, तो 2 सेंटीमीटर लगा देंगे और ये पॉइंट को हम 0 से मिला देंगे। अब ये मुसल्लस बन गया कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। इसको हम नाम दे देंगे OAB। ये एक मुसल्लस हो गया। अब इस मुसल्लस में हम फिसागोरस का मसला हल करेंगे और फिर हमको मालूम पड़ेगा कि जज़र 2 कैसे आएगा। तो मुसल्लस OAB में फिसागोरस के मसले से OA का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर जमा AB का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर यानी ये 1 है, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 1। ये लंबाई हमने 1 लिए है, तो ये भी 1 लिए है, तो ये दोनों का 1 यहाँ होगा, 1 जमा 1 2। तो OA का स्क्वायर 2 आ रहा है। इसी तरह OA की कीमत क्या आएंगी? जज़र 2, यानी हमको OA जज़र 2 मिल गया। यानी OA का जो हमारा फासला है वो जज़र 2 मिला हमें। तो ये फासला जज़र 2 मिला। इससे अगर हम कॉस लेंगे तो वो भी, उसकी कीमत भी जज़र 2 होंगी। तो यहाँ पर हम फासले पे रखते हैं, ये नुक्ते पे रखते हैं A पे, और एक प्रकार O और A पे रख के हम यहाँ से कॉस बना देंगे। तो ये जो हमारा कॉस आया, जहाँ पर ये अददी खत पर कता कर रहा है ना, ये नुक्ता होगा जज़र 2। इसको हम C नाम दे देंगे। अब हमको बनाना है जज़र 3, तो नुक्ता C का इस्तेमाल करके जज़र 3 बनेगा। वो किस तरह बनेगा? यहाँ पर हम चांदा रखेंगे, नुक्ता C पे हम चांदा रखेंगे और ये 90। तो यहाँ पर एक उमूद बनेगा, यहाँ से ये उमूद जो है वो, ये उमूद हो गया। अब यहाँ पर हम इकाई लंबाई लेंगे। इकाई लंबाई है हमारी, ये 2 सेंटीमीटर है। ये जो नुक्ता मिलेगा हम इसको D नाम देंगे और इसको हम मिला देंगे O से। अब हम इसको O से मिला देंगे, तो ये मुसल्लस बन जाएगा ODC। अब हम मुसल्लस ODC में फिसागोरस के मसले से हल करेंगे। ODC में ODC में फिसागोरस के मसले से क्या होगा? OD का स्क्वायर बराबर होगा OC का स्क्वायर जमा DC का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर क्या होगा? वो है जज़र 2। तो जज़र 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 जमा 1, ये होगा 3। OD का स्क्वायर 3 होगा, तो OD की कीमत क्या आएंगी? जज़र 3। मतलब हमको क्या मिला कि OD का जो फासला है वो जज़र 3 है। तो जब हम O और D का फासला लेकर कता करेंगे तो वो हमको जज़र 3 वाला पॉइंट मिलेगा।
तो हम ओ और डी का फासला लेते हैं प्रकार में, यहाँ प्रकार रख के इसको ऐसा कटा कर देंगे। तो ये जो हमको पॉइंट मिल गया जज़र 2, ये जज़र 2 के बाद में वो मिलेगा जज़र 3, उसको हम ई भी नाम दे सकते हैं। यानी हमारे पास जो नुक्ता ई है वो जज़र 3 है। इसी तरह अब हमको सवाल आगे जो है वो जज़र 5 और जज़र 7 दिखाना है। अब हमको जज़र 5 और जज़र 7 को अददी खत पर दिखाना है। ये सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 है हमारी किताब में। तो यहाँ पर हम एक अददी खत बनाएंगे, इसमें भी हम एक 0.0 लेंगे और इकाई लंबाई से आगे के नुक्ते बनाएंगे। तो ये हो गया 0, ये होगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर हमने जज़र 1 के बाद में हमने जज़र 2 और जज़र 3 दिए थे, क्योंकि जज़र 2 और जज़र 3 को जब हम हल करते हैं तो उसकी जो कीमत होती है वो 1 और 2 के दरमियान में ही आती है। इसी तरह जब हम जज़र 5 और जज़र 7 को हल करेंगे, उसका जज़र निकालेंगे तो उसकी कुछ तो भी एक कीमत होगी। वो फिक्स कीमत नहीं होगी, लेकिन वो कीमत जो है वो 2 और 3 के दरमियान में आएंगी। तो इसीलिए हमको 2 और 3 के दरमियान में लेना है नुक्ता। तो पहले हम उमूद जो है वो कहाँ से लेंगे, 2 नुक्ता जो हमारे पास 2 है जज़र अददी खत पर, वहाँ से लेंगे। तो यहाँ से हम जो है वो चांदे की मदद से उमूद लेंगे। अभी हमारा ये उमूद हो जाएगा, हाँ, और इसकी इकाई लंबाई ले लेंगे। फिर इकाई लंबाई हमारे पास आएंगी 2, और ये दोनों को हम 0 से मिला, ये जो नुक्ता हमने लिए है इसको हम 0 से मिला देंगे। तो जब हम इसको 0 से मिलाएंगे तो ये मुसल्लस बन जाएगा। इस मुसल्लस को हम नाम दे देंगे OPQ। ये होगा कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। अब ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, इसमें हम फिसागोरस का मसला हल करेंगे। तो क्या होगा, मुसल्लस OPQ में फिसागोरस के मसले से अब क्या हल आएगा, OP का स्क्वायर, ये OP का स्क्वायर बराबर होगा OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर जमा PQ का स्क्वायर। तो OQ क्या है, हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, और PQ क्या लिया हमने, 1 लिए है ना इकाई लंबाई, तो 1 का स्क्वायर होगा, ये होगा 4, ये होगा 1, 4 और 1 कितने होंगे 5, मतलब OP का स्क्वायर 5 आया। यानी OP की कीमत जो है वो जज़र 5 होंगी। तो हमें OP की कीमत जज़र 5 मिली, यानी हमको ये जो अददी खत, ये जो मुसल्लस का ज़िला है OP, इसकी कीमत जज़र 5 मिली है। तो अब हम इसका फासला लेकर, ये जज़र 5 हमको मिला ना, इसका फासला लेकर हम अगर कॉस बनाते हैं अददी खत पर, तो वो भी जज़र 5 के उसका जो फासला है वो जज़र 5 ही होगा। तो हम ये दोनों का फासला लेंगे ऐसा रख के, और यहाँ से इसको कटा करके एक अददी खत बना देंगे। तो हमको ये जो मिल गया ये पॉइंट, वो होगा जज़र 5। जज़र 5 वाला जो पॉइंट हमको मिला है हम उसको नाम दे देंगे R। अब हमको जज़र 7 बताना है, लेकिन उससे पहले हमको जज़र 6 बताना पड़ेगा। उसका इस्तेमाल करके हम जज़र 7 बता सकते हैं। तो जज़र 6 बताने के लिए हमको ये जो जज़र 5 मिला है वहाँ से हमको एक उमूद लेना है। यही प्रोसेस करना है सेम सब के लिए। मतलब एक उमूद बनाएंगे, उससे जो मुसल्लस बनेगा उसमें फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में वो जो हमको ज़िले की कीमत मिलेंगी उसकी कीमत लेकर हम एक कॉस खींचेंगे। यहाँ पर एक मिल गया R, ये होगा S। इसी तरह ये एक मुसल्लस बना लेंगे S और O को मिला के, यस, इसको से मिला देंगे, इसको नाम दिए हमने। अब ये जो मुसल्लस बन गया OSR, इसमें हम फिसागोरस का मसला हल करेंगे। तो मुसल्लस OSR में फिसागोरस के मसले से क्या होगा, OS का स्क्वायर बराबर होगा OR का स्क्वायर जमा RS का स्क्वायर। OR की कीमत क्या है, जज़र 5 का स्क्वायर जमा ये 1 है तो इसका 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, ये होगा 1। इसकी कीमत जमा करेंगे तो 6 आएंगी, यानी OS का स्क्वायर 6 आ रहा है, इसीलिए OS की कीमत होंगी जज़र 6। तो जज़र 6 मिल गया हमें। अब हम ये फासला हमको मालूम पड़ गया कि जज़र 6 है, तो हम ये OS का फासला प्रकार में लेके जज़र 6 बता सकते। तो जब हम इसको कता करेंगे तो ये होगा जज़र 6 वाला पॉइंट।
अब हमको जज़र 6 वाला पॉइंट भी मिल गया है। ये है हमारे पास जज़र 6, तो इसको हम नाम दे देंगे टी, और टी से एक उमूद लेंगे और वहाँ उसका मुसल्लस बनाएंगे। अब टी का उमूद ले रहे हैं ना हम, तो टी पे चांदा रख के उमूद लेंगे। ये 90 का फासला लेंगे, इसका उमूद खींचेंगे। अब टी से भी उमूद खींच लिया हमने, इसमें हम 2 सेंटीमीटर का फासला ले लेंगे, हमारी इकाई लंबाई है। और फिर ये पॉइंट को हम 0 से मिला देंगे, फिर हम इसको 0 से मिला देंगे, तो ये वाला पॉइंट जो है वो यू मिल जाएगा। अब हमारे पास जो है एक और मुसल्लस हो गया, वो है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। तो मुसल्लस OTU में फिसागोरस के मसले से। अब भैया हमारा तीसरा मुसल्लस है, इससे हमको जज़र 7 की कीमत मिल जाएंगी। मुसल्लस OTU देखेंगे, यह है OTU। इसमें क्या होगा, OU का स्क्वायर बराबर होगा OT का स्क्वायर और TU का स्क्वायर। ये जो शक्ल बनी है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप लोग हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसका आंसर आता है। वह ऐसे ही बनेंगी, क्योंकि हमको तीनों भी एक ही अददी खत पर दिखाना पड़ेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे का इस्तेमाल करके बता रहे हैं हम। पहले हमको जज़र 5, फिर जज़र 6, फिर जज़र 7 बताना है ना, तो वो ऐसी ही शक्ल बनेंगी। तो यू का स्क्वायर बराबर लेते हैं OT का स्क्वायर जमा TU का स्क्वायर। OT का स्क्वायर क्या होगा, OT की कीमत होगी जज़र 6, जज़र से 6 का स्क्वायर होगा और ये 1 का स्क्वायर होगा। ये होगा 6 जमा ये होगा 1, तो 6 जमा 1 होते हैं 7, यानी OU का स्क्वायर 7 हो गया। इसीलिए OU की कीमत आएंगी जज़र 7, मतलब हमारे पास जज़र 7 भी आ गया। तो जज़र 7 आई है OU की कीमत, यानी ये जो ज़िला है OU। तो यहाँ से हम एक और कॉस खींचेंगे, ये हमें मिल गया जज़र 7, तो ये हो गया जज़र 7। अब जज़र 7 भी मिल गया। तो इसी तरह हम जो है वो जज़र 5, जज़र 6 और जज़र 7 बता सकते हैं। ये शक्ल जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह पहला मुसल्लस, दूसरा मुसल्लस और ये तीनों मुसल्लस बनते हैं। ये जो 3 मुसल्लस बने हैं, तो एक बार ये सवाल खुद से हल करिएगा और उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी कि कैसे ये सवाल हल करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस लेसन में से कुछ भी समझा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये सब प्रॉब्लम समझने में आसानी हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।